खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। पार्षद डॉक्टर समीर सिंह जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस प्रकार से लग रहा है कि बिहार में नई सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और मुंगेर के तीनों विधानसभा सीट से आपकी लगभग जीत तय लग रही है, तो इसके बाद पहला कदम मुंगेर के दिशा में क्या होगा? आप खुद विधान पार्षद भी हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में काम आवश्यक है मुंगेर जिला में? देखिए, सबसे पहला तो दायित्व बनता है किसी सरकार का कि कानून का राज स्थापित करना। अभी जो दशहरा के समय में घटना घटी है वो साबित कर दिया है कि मुंगेर में कानून का राज नहीं है। तो हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि सरकार बनती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे कि मुंगेर में ऐसे अधिकारियों की तैनाती हो जो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो और जो जनता के विश्वास पर खड़ा उतरे। दूसरी व्यवस्था जो है, यहाँ विश्वविद्यालय तो बन गया है लेकिन इस ज़िले में शैक्षणिक माहौल है ही नहीं, तो शैक्षणिक माहौल बनाने का हम काम करेंगे। दूसरा जो है सो हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि मुंगेर में कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। खास करके आप चले जाइए खड़गपुर के इलाके में, तो जो प्रस्तावित था कांग्रेस के टाइम का सिंधवारनी डैम वगैरह बनाने का, सब खत्म हो गया है। तो हम चाहेंगे कि नई सरकार बने और हम लोग पहल करें और नई सरकार जो काम बहुत पहले छोड़ दिया गया था, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नज़रअंदाज कर दिया गया था पिछले समय में, उसको फिर से हम लोग सामने लाएं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कारगर ढंग से कदम उठाएं। जिस प्रकार से तेजस्वी जी का एक जो सोच है युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, तो मुंगेर में जो संभावना है मुंगेर जिला में, चाहे वो बंदूक फैक्ट्री को लेकर हो, चाहे रेलवे वर्कशॉप को लेकर हो, और जैसे कि पत्थर उद्योग को लेकर भी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की बार बार मांग आती रही है, तो क्या लगता है इन मांगों को लेकर आपकी सरकार ठोस कदम उठाएगी? निश्चित उठाएगी। जिससे रोजगार पैदा होगा वो काम हम लोग करेंगे। इसलिए कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही संकल्प लिया है कि हम बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे और 4.5 लाख जो वर्तमान में रिक्त पद है उसको भरेंगे और आने वाले समय में 10 लाख रोजगार देंगे। तो ये तो संकल्प ही है मुख्यमंत्री जी का। अगर मान लीजिए कि पहाड़ से अगर कुछ हमको रोजगार पैदा होता है, उससे कुछ नौजवानों की, मजदूरों की रोजगारी की व्यवस्था होती है, तो निश्चित रूप से वह काम करेंगे। और हम लगातार पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं जमालपुर कारखाना की जो समस्या है उसको उजागर करने का, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार मुंगेर की समस्याओं पर, जमालपुर की समस्याओं पर कभी ध्यान देने का काम नहीं किया। इसलिए बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो जमालपुर का कारखाना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इशू होगा, इसलिए कि वहाँ से बहुत हजारों हजार परिवार पलते हैं, रोजी रोटी मिलता है। तो ऐसे काम को हम निश्चित रूप से प्राथमिकता देंगे। जहाँ तक बंदूक फैक्ट्री का बात है, तो जो बंदूक फैक्ट्री चल रहे हैं और आगे और भी बंदूक फैक्ट्री का अगर संभावना यहाँ हो, रोजी रोजगार मिलता हो, तो निश्चित रूप से वैसा काम हम करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ साल पहले एम्स को लेकर मुद्दा उठाया गया था, मेडिकल कॉलेज मुंगेर प्रमंडल में नहीं है, तो इसको लेकर क्या आपकी सरकार मुंगेर जिला में एक एम्स की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाएगी, कोई प्रयास करेगी? नहीं, कोई भी, हम तो मुंगेर के निवासी हैं, इसलिए हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मुंगेर में एम्स आ जाए। लेकिन हम लोग देखेंगे एम्स लाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें केंद्र सरकार से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तब तक बहुत सारे चीज़ जो हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं निरंतर कि इससे विकास बिहार का संभव है, वो नहीं हो पाएगा। ये भाषण देने वाली सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये जुमलाबाज सरकार है, तो इससे हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र की सरकार बनती है और बिहार में भी हमारी सरकार होती है तो मुंगेर में एम्स बनेगा, ये निश्चित रूप से बनेगा, हम ये आपको आश्वासन देते हैं। जैसा कि
कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण एक सहयोगी पार्टी है। ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से एक उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार दिया जाता है तो क्या लगता है कि ऐसे में आपका नाम करीब तय माना जाए? नहीं, हम देखिए किसी पद के दावेदार नहीं हैं, न मंत्री पद के दावेदार हैं, न उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये सब चीज़ सोचना हमारे पार्टी में अनुशासन है और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी हमारे नेता हैं। उनको निश्चय करना है कि एक वर्कर समीर सिंह है, उसको कहाँ मजदूरी में लगाना है वो तय करेंगे। हम तो मजदूर हैं, हम सिपाही हैं, हमको काम करना है, जो ड्यूटी मिलेगा उसको ईमानदारी से काम करेंगे। जिम्मेदारी मिलेगी तो क्या उसे संभालेंगे? जिम्मेदारी तो राहुल गांधी अगर कहेंगे कि तिलक मैदान में तुमको झाड़ू लगाना है तो वो भी लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई लज्जा नहीं है। पार्टी का काम करना है, सेवा का काम करना है, हम कार्यकर्ता हैं।